अब हम एक स्टैंडर्ड से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये बात आपको समझ आ गई कि स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरह का होना चाहिए और कितने लोग उसमें शामिल होने चाहिए। अब हम ज़रा इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा कि तुसी ऐ ना कहो कि जड़ा किताब च सी वो ते सर ने ऐ पढ़ाया सी ते किसी कंपनी च आए हैं तो गल्लां होर ने। बट लिसन केयरफुली, यहाँ पे आपकी किताब में या मैंने इसको लिखा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑब्लिक मैनेजर, ये टॉप पोजीशन है। लेकिन अगर कंपनी बड़ी है तो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिकेशन भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। वो सारी बातें हम कर चुके हुए हैं। लिहाजा हिरारकी आप सीईओ भी कह सकते हैं उसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर आपकी फर्म, आपकी कंपनी सिर्फ इसी के लिए काम करती है। बेनज़ीर जब अपने दौर में थी, मरहुमा ने अमेरिकन कंपनियां हायर की हुई थी अपनी पब्लिक रिलेशन जो एज ए पीआर, उनकी इंटरनेशनली पीआर उनकी बनाने के लिए, उनकी इमेज की डेवलपिंग के लिए। ज़ाहिर वो डॉलरों में पैसे लेते होंगे। अब अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है कोई और वो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों को उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करती है, अब ये मैं सारे तरीके नहीं बता सकता कि वो किस तरह से करती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस फील्ड में काम है, लेकिन हमारे यहाँ इसको नेगलेक्ट किया गया। असी समझने हैं कि अखबार 'च काम करके या टीवी 'च मूरत आ जाए तो बस इन्नी गल है। और भाई कंटेंट बड़ी चीज़ है। कंटेंट लिखेंगे तो आप एक एक ऐड से लाखों रुपया कमा सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट कंपनियाँ, पीआर डिपार्टमेंट्स, ये दोनों बड़े अहम हैं। खैर, तो मैनेजर भी हो सकता है, सीईओ भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है। लेकिन रूटीन में हम क्या कर रहे हैं जी, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है या मैनेजर है और उसके साथ उसका एक पीए टू पीआरओ, वो काम कर रहा है पर्सनल असिस्टेंट्स के तौर पे, टाइपिंग शाइपिंग के लिए, उसकी बातों के लिए, लेटर शेटर बनाने के लिए, लाइक दिस ऑन। बट द पर्सन वी कॉल पीए will work according to the instructions of his officer या PRO। उसके बाद सेकंड है जी असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर, और उसका जो PRO PA है पर्सनल असिस्टेंट टू APRO। देन है जी, हाँ, अगर एक ही कंपनी, छोटी कंपनी है और उसमें अंदर एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है, खुद ही टाइपिंग करता है, खुद ही PR होता है, खुद ही तकरीरें लिखता है, खुद ही प्रेस रिलीजेस जारी करता है, एंड लाइक दिस। कोई साढ़े यहाँ वैसे भी रिवाज है कि एक लभ गया तेन खोते की तरह वैसे ही ये काम करा लो जिन्हों काम आता है। तो हायरार्की की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक बंदे से 4 बंदों का काम करवा लेते हैं। एनी हो, तो हाउस जनरल एडिटर जो इंटरनल, मसलन मैंने मिसाल दी आपको कि एक यूनिवर्सिटी का आप उनके पीआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और राइट नो आपने एडमिशन कैंपेन रन करनी है, तो लेकिन इसके साथ साथ आप जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जर्नल्स निकलते हैं उनकी जो एडिटिंग है, उनको जो देखना है, वो भी पीआर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इट डिपेंड्स, हो सकता है कोई ना करे उसको, उसने पीआर डिपार्टमेंट अलहदा किया हो, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट अलहदा किया हो, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रखा हो। लेकिन जो इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पब्लिकेशंस हैं, मसलन मैंने आपसे, आप पिंडी इस्लामाबाद के हैं ना ज़्यादातर लोग, हिलाल एक GHQ से छपता है, पाकिस्तान अफवाज को जो नुमाइंदा है, रिप्रेजेंट करता है। अब वो हलाल में सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता काम, जो इंटरनल लोग हैं, इंटरनल कौन है? पब्लिक, सारी फौज, सारे फोर्सेस के लोग, उनको भी सेटिस्फाई किया जाता है, उनके लिए भी चीज़ें छापी जाती हैं। सो ये उनका ISPR के अंडर काम करता है। ISPR भी तो बेसिकली यही काम कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी प्रोटोकॉल ऑफिसर, जो डिफरेंट विजिट्स आते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल का इंतज़ाम करना, वो भी PRO। देखिए ना, हमने पढ़ा था ना ड्यूटीज़ में
कि डेलीगेशंस को मुख्तलिफ लोगों को विज़िट कराना और उनको दिखाना। अच्छा जी, प्रोटोकॉल ऑफिसर ये भी उन्हीं के अंडर आएगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फोटोग्राफर एंड कैमरामैन। ज़ाहिर है कि अगर कोई डेलीगेशन आया है, इंटरनल है या आपने बाहर कहीं जाना है, तो पीआर के लिए डिपार्टमेंट में फोटोग्राफर और कैमरामैन तो लाजमी चूज़ है ना जनाब। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफिसर, ये जैसे मैंने बताया ना अलग भी हो सकता है, इसके अंदर भी आएगा, जो डिफरेंट अखबारात को प्रेस रिलीज़ भेजेगा, उस पर शाया करवाएगा, उसको आप प्रेस ऑफिसर भी कह सकते हैं। एक प्रेस ऑफिसर वो भी हो जाता है जो आपका अपना माल अंदर से, और आपने जर्नल आपके छपते हैं, आपकी चीज़ें छपती हैं, वो भी प्रेस ऑफिसर हो सकता है। और जो इंटरनली एक्सटर्नली मुख्तलिफ अखबारात को, टेलीविज़न चैनल्स को और दीगर जगह पे आपकी प्रेस रिलीज़ और ख़बरें बना के बेचते हैं, वो पब्लिकेशन ऑफिसर भी हो सकते हैं। सो ये था जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर अ पीआर डिपार्टमेंट। और मैंने आपसे बात की कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इससे कम लोग भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। कहीं देख के आप ये ना कहें कि हमने ये तो पढ़ा नहीं। उसका साइज़ और उसकी नीड जो है वो वजाहत करेगी कि इनको कितने लोग चाहिए। सो यहाँ तक अभी बेटा आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीआर यूनिट या पीआर डिपार्टमेंट, आप उसको कह लें। मुझे डिसएडवांटेजेस इसके इतने ज़्यादा नहीं लगे, जो आपकी किताब में दिए हैं वो भी कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमने डिस्कस करने हैं, वो रेलिवेंट नहीं बन रहे, लेकिन चलें बहरहाल फिर भी हमने डिसएडवांटेजेस नहीं बन रहे, बेसिकली वो पिटफॉल्स हैं जो कोशिश करते हैं। द पीआरओ इज़ फेमिलियर विद हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज ये है कि जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जितना वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है कोई और नहीं जानता, क्योंकि उसका कंसर्न हर डिपार्टमेंट के साथ है, उसकी एसोसिएशन मैनेजमेंट से लेके सबके साथ है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो ओन करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा एडवांटेज ये है बेटा कि इसके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है अपने सब्जेक्ट के मतलब और ऑर्गेनाइजेशन के मतलब। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि एक बंदा बेटा डेलीगेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो इतनी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं उनको वो मैनेज कर रहा है, उनकी पब्लिकेशन भी करा रहा है, तो सबके साथ उसका राब्ता भी होता है और सबके साथ उसका तल्लुक़ भी होता है, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा कंसर्न भी होता है। लिहाजा वो जितना ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसर्न होता है उतना ही उसके पॉजिटिव इमेज के लिए वो काम करता है। और अगर पीआर डिपार्टमेंट नहीं हो तो फिर ये काम कौन करे? ठीक है, वहाँ मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल लोगों के जो आप कह लें कि सिंसियरिटी लेवल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो आपको पता ही है कितना है। इसके बाद द पीआरओ कैन ईजीली एस्टेब्लिश लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट रिलायबल इंफॉर्मेशन क्विकली। अब मोटरवे ऑफिसर के पीआरओ हैं आप, तो धुंध की खबर आपने चलानी है, लोगों को भी बताना है, और अपने इंटरनल जो है उनको भी चेक करना है कि जनाब ये धुंध इतनी आ गई है, अब आपको अभी फ़ौरी तौर पे आप अपने डीआईजी, आईजी या मुतल्लिका ऑफिसर से रब्ता करेंगे, फ़ौरी उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कितने घंटे के लिए मोटरवे को बंद कर दिया जाए, और वही इन्फॉर्मेशन फौरी आप रिलीज़ कर देंगे मीडिया को। और अगर ये नहीं हो तो फिर कौन करे? फिर लोग लाइनें लगी रहें, लोग पूछते रहें जी की बनना है तो की होना है। ये एक मिसाल दी आपको। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैन एक्ट स्विफ्टली और गेट क्विक डिसीजंस। ये मैंने अभी फौरी तौर पे तेजी के साथ वो फैसले ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है। द पीआरओ इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू गिव द एडवाइस। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या पीआर डिपार्टमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो अपनी मैनेजमेंट को बेहतर एडवाइस भी दे सकता है। अब हम कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है, इट कुड बी बाइस्ड। बाइस्ड क्यों हो सकता है? वो बाइस हो सकता है, किस लिए बाइस्ड हो सकता है? क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, तो वो तो उसी को अच्छा कहेगा ना, चाहे उसमें कोई कमियां, प्रॉब्लम, मसाइल हैं भी,
तो वो कभी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, लिहाजा वो गैर जानबदार भी हो सकता है इस मामले में। और अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो फिर क्या होगा, क्वालिफाई नहीं है तो वो कुछ गलत भी कर सकता है, जिसकी लीगल लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए एक्सपीरियंस और ट्रेंड बंदे चाहिए, या आपकी कंपनी का, डिपार्टमेंट का, अदारे का वो इमेज खराब करेगा। कुछ ऐसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का ये भी है, जैसे मैंने बात की कि कंपनी किसी भी बंदे को उठा के तो डायरेक्टर पीआर या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लगा दे, मैनेजमेंट किसी से खुश हो जाए या किसी को अपना जो है वो समझ के नवाजने के लिए, तो वो कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग शोबा है और उसके लिए कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन्स चाहिए। मैनेजमेंट मे नॉट एग्री टू जॉब स्पेसिफिकेशंस। सम टाइम ये भी होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस अलग अलग होती हैं, जैसे अभी आप लोगों ने बहुत सारों ने बात की है कि वहाँ पे किसी और से ये काम कराया जा रहा है और कहीं से। उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट को खुद नहीं पता होता कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एक्चुअल काम क्या है। तो जब अगर मैनेजमेंट भी पूरी तरह से नहीं जानती, ये मसाइल हमारे यहाँ हैं, तो फिर भी आप उससे जो काम लेना चाहिए वो काम नहीं लेंगे, उसकी बजाय कुछ और काम उससे लेंगे जो कि कंपनी की हमायत में नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं जी हम टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस पे, कि कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के। सबसे पहले ऑफिशियल पीआर, सरकारी, इस पे मैंने बताया आपको। आईओ, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर। दो तरह के इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं सरकारी सतह पे, एक पंजाब के लेवल पे और एक फेडरल के लेवल पे। जो बाकायदा अदारे बने हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो फेडरल लेवल पे बैठा होता है वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर वो डील करता है तमाम मिनिस्टर्स को, वज़ीर ममलकत को। तो जहाँ पे भी वो मिनिस्टर जाएगा उसकी जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो आईओ इंफॉर्मेशन ऑफिसर करेगा। ताहिर नदीम अंजम साहब पीआईओ नहीं, मैं पीआईए की बात नहीं कर रहा, आईओ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फेडरल सतह पे अदारा जो है वो पीआई है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और उसके अंदर जो लोग काम करते हैं मोस्टली उनमें आईओज होते हैं, जिनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जो वज़ीर हैं, वज़रा हैं, उनके साथ लगाया जाता है, और फिर ये ख़बर रिलीज़ करते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से अगर आपने फेडरल जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, देखी हो, तो उसके पीछे पीआईडी लिखा हुआ होता है। दूसरा है प्रोविंशियल लेवल पे डीजीपीआर, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन, ये सूबाई सतह पे काम करते हैं। और पंजाब के, सिंध के सरहद लेवल पे जो सूबे की सतह पे मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो उनकी खबरें वगैरह चीज़ें जारी करनी हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके कैबिनेट मिनिस्टर्स तक पीआईडी, और चीफ मिनिस्टर से लेके जो प्रोविंशियल कैबिनेट है उनके लिए जो लोग काम करते हैं वो डीजीपीआर में होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमे जो हैं, डिवीजन्स जो हैं, उनके अपने अपने पीआर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल पीआर। ये क्या करते हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, उनको आगाह करते रहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, फॉर द सेटिस्फेक्शन कम्युनिटी, एम्प्लॉयज़ और सेल्स प्रमोशंस। ये बेसिकली वही काम है जब हमने पब्लिक्स पढ़ा था कि कौन कौन से लोग जो हैं वो पीआर के लिए पब्लिक में आते, इसलिए मैं इस पे इतना टाइम जो है वो नहीं लगा रहा। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट, मैंने शुरू में बात आपको समझाई कि लेवल है, मसलन वर्लपूल एक, या वो क्या है उसकी, फिलिप्स, और इस तरह से कोई और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, इंटरनेशनल शख्सियात हैं, कोई प्लेयर है, कोई पॉलिटिशियन है, लेकिन यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। तो वो जो इमेज बिल्डिंग के लिए, उसके लिए काम करेगा, नेशनल से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे। पॉलिटिकल पे हम काफ़ी बात कर भी चुके हैं शायद। सियासतदानों के, वह चाहे वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब असम्बली, बाकी सारी असम्बलियाँ, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है ना। यहाँ पे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ जो लोग हैं वो पॉलिटिकल, ये सारी गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं।
और इसी तरह इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ आप देखते हैं कि वीडियोस चलाई जाती हैं बना के, मुख्तलिफ एड्स बनाए जाते हैं, इमेज बिल्डिंग के लिए काम किया जाता है, प्रमोशन की जाती है अपनी पार्टी की, अपने लीडर्स की। तो ये सारा काम जो है वो पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स करते हैं।